सेंसेक्स ने पिछले 10,000 पॉइंट सिर्फ 138 ट्रेडिंग सेशन में खत्म किए। दैट इज 70,000 से 80,000 138 ट्रेडिंग सेशन, यानी बहुत ही कम से। ये फास्टेस्ट एवर रैली है सेंसेक्स की, और जो बताता है कितना, कहते हैं ना कि अपस्विंग है मार्केट में, कितना मार्केट स्ट्रांग है। इवन हम लोग बात करें कि ओवरऑल सेंसेक्स में परफॉर्म कितना किया 10,000 पॉइंट में, तो वो सब हैवी वेट्स है। जस्ट आपको बताने के लिए बताओ कि पिछले जो 10,000 पॉइंट की रही थी उसमें से 50% जो बेसिकली योगदान रहा है वो बड़े बड़े स्टॉक्स का है। जैसे आप टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट रिलायंस, भारती एयरटेल, एसबीआई, एमएनएम, आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलमोस्ट 55% कंट्रीब्यूशन किया है सेंसेक्स में। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली है, ये हैवी वेट्स की ज्यादा है। नेक्स्ट 11 स्टॉक जो है टीसीएस, अदानी, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स और ये सब है। फिर बाकी सब भी कंट्रीब्यूशन है। जो 10 नेक्स्ट 11 है वो 30% और उसके बाद जो 8%। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि ये ब्रॉड बेस्ड रैली है, ये एक रैली है कुछ स्टॉक्स के में। और जो मैंने आपको 5 स्टॉक बताए उसमें ज्यादा रैली है कंपेयर टू अदर, और उसके भी काफी रीजन है। जैसे ये भारतीय एयरटेल आपको भी पता है, रिलायंस जो टेलीकॉम हाइक हुआ, प्राइसिंग में हाइक हुआ उसके वजह से है। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब तो आपको पता है कि ओवरऑल जैसे एचडीएफसी ऊपर गया, एमएससीआई में इंक्लूजन हुआ है, वहां भी एक बड़ी रैली आई है। तो ये ब्रॉड बेस्ड नहीं, ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप मिड कैप भी भाग रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप ज्यादा भाग रहे हैं। हालांकि मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। ओवरऑल मार्केट की हम लोग बात करें ना तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट विनिंग स्ट्रीक रहा है मार्केट का। किसी ने सोचा नहीं था जब मोदी जी का जो 4 जून को जब रिजल्ट आने वाला था, और आज भी 4 जुलाई है, तो आपको समझ सकते हो एग्जैक्टली एक महीना हुआ है। एक महीने पहले किसी ने सोचा नहीं था कि हम लोग 24,300 टच करेंगे। तब हमारा हाई था 23,300 के आसपास। उस दिन हमने 21,200 टच किया था। आप सोचो, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है विद इन वो बॉटम बना के आज हम लोग यहाँ आए। तो ये बहुत ही बड़ी रैली है। और ये रैली का क्या होगा यहाँ, देखो एक चीज तो तय है कि रैली हम लोग एक ओवर वैल्यूएशन की तरफ तो जा ही रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स अभी ओवर वैल्यू दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप बात करो कि जीडीपी ग्रोथ और जीएसटी कलेक्शन और मॉनसून अच्छा होगा, फिर आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट होगा, हाँ वो सब चीजें आप डिस्काउंट कर सकते हो। लेकिन ये रैली थमने का नाम नहीं, रैली ये रैली है रिटेल की रैली। एफआईआई भी अभी बाउंस बैक हो रहे। एफआईआई भी काफी, अगर आप देखो तो काफी प्रमोटर ने स्टेक सेल किया है, काफी म्यूचुअल फंड बाइंग आ रहा है। इवन एफआई भी एंटर हो रहे है स्लोली एंड ग्रेजुअल। एफआई का इतना बड़ा दामोदर नहीं है, लेकिन हाँ डीआईआई तो बहुत ही एग्रेसिव है। और उससे ही पता चल रहा है कि मार्केट कितना स्ट्रांग है। और इसमें क्या होता है कि यही एक बात आ जाती है कि क्या मार्केट ओवर वैल्यूएशन है, कुछ एक ही सेगमेंट भाग रहा है, अक्रॉस दी सेगमेंट नहीं भाग रहे हैं। जो निफ्टी 500 की बात करें, निफ्टी 200 की बात करें हम लोग, तो सब लोग नहीं भाग रहे। तो इसके वजह से एक थोड़ा टेंशन रहता है कि क्या ये गिरेगा आगे जाके मार्केट। लेकिन अगर आप कोई भी डेटा देख लो, कल जयंत पवेल का भी बात हो रही थी कि भाई इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, शायद बिडेन जी बाय द वे कंटिन्यू करने वाले। कल ही हमारी बात हो रही थी, कल का सेशन अगर आपने अटेंड किया तो बात हो रही थी क्या वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई रात में तो बोल दिया बिडेन साहब ने कि भाई मैं तो कंटिन्यू करेंगे। हालांकि वो बोल भी नहीं पा रहे ट्रम्प के सामने डिबेट में। तो इतनी खराब हालत थी कि डेमोक्रेट्स ने सोचा कि भाई इनको अभी क्या चेंज करना चाहिए कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो तो आ जाएंगे। लेकिन बोले कि हम तो लड़ेंगे, मैं ही लड़ूंगा प्रेसिडेंशियल पोस्ट। अब पता नहीं डेमोक्रेट की क्या मजबूरी है कि उनको रख रहे हैं। कमला हैरिस आई थिंक काफी पॉपुलर है, और वो बात चल रही थी कि उनको आगे लाया जाए। लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या होगा। आज भी एक कोई मीटिंग है, लेकिन इलेक्शन से पहले अगर यूएस से रेट कट होता है तो वहां से एक बड़ा बेनिफिट आ सकता है। अब आप हम लोग बात करें तो मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में अभी आज अगर आप देखो तो सडनली बजट जो आने वाले उसके वजह से एक तरह से चहल पहल मच गई है, और काफी डिफेंस स्टॉक्स ने परफॉर्म करना चालू किए हैं। ऑलमोस्ट आज मेजरडॉग ऑलमोस्ट 17% बढ़ा था, कोचिंग शिपा भी 11% बढ़ा था। एक काम करेंगे, कल अपना जो यूट्यूब लाइव है मैं वो डिफेंस सेक्टर लूंगा। तो बेसिकली इन डिटेल हम लोग बात करेंगे, क्योंकि डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक 3 से 4 गुना हो गए। एज ए इन्वेस्टर आपको यहाँ से क्या करने चाहिए, इन सब डिफेंस सेक्टर में हम लोग बात करें तो कल का लाइव सेशन जरूर अटेंड करना। विल टॉक इन डिटेल, आई मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दैट। और गाइस अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टॉक एंड एनीथिंग,
कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल ट्राई टू टेक इट नेक्स्ट टाइम। नॉर्मली आज भी मैं क्वेश्चंस लूँगा, कल के जो भी आपके पेंडिंग है वो क्वेश्चंस लूँगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डाल दीजिए। मैं जस्ट आई विल कीप द क्वेश्चंस आल्सो रेडी विथ यू। तो चलिए बात ये हुई थी मार्केट में। नाउ इस ऑल टाइम हाई के मार्केट में ना एक चीज़ तो तय है कि गाइस आपको जो भी स्टॉक्स लेने बहुत संभल के लेके, बहुत सोच समझ के लेके, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे क्या सब चीज़ों में एक चीज़ हो जाती है कि ओवर वैल्यूएशन का खतरा रहता है। इसलिए मिड कैप, स्मॉल कैप जहाँ अर्निंग्स नहीं आ रही है, अभी देखो जुलाई का क्वार्टर चालू हो गया है और जुलाई के क्वार्टर का चालू हो गया, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि भई कौन-सा कब रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, ओके? और क्या मार्केट, क्योंकि मार्केट अगर टॉपिंग आउट हो रहा है, मार्केट अगर टॉप पे जा रहा है, तो गाइस ये सब जो ओवर वैल्यू स्टॉक में, वहाँ थोड़ा आप केयरफुल हो जाइए। अर्निंग्स प्लीज़ ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, आप ज़रूरी रिज़ल्ट देखिए और अकॉर्डिंगली टेक अ डिसीजन कि क्या करना चाहिए। बाकी सब स्टॉक्स की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग जो बात चली थी, जैसे एंजल वन की बात कर रही थी कि भई ब्रोकिंग बिज़नेस में वो जो नई गाइडलाइंस है उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होगा, और लेकिन बाद में नितिन कामत का जी का वो आ गया बयान कि भई हम तो ब्रोकरेज रेट बढ़ाएँगे, इसकी वजह से वो सेलिंग कम हो गई है। लेकिन हाँ, एट द एंड यही होता है ना, अगर कोई ऐसी पॉलिसी आती है जिसको इम्पैक्ट सब जगह होता है, सभी स्टॉक्स में होता है ना, वहाँ ये सब मिल बाँट के ना समझ लेते कि हाँ भाई चलो रेट बढ़ा दो। एट एट द एंड ऑफ द किसी को धंधा तो बंद नहीं करना है, और नितिन जी ने यही बोला है कि भई जो वो पहले बात थी डिलीवरी बेस्ड हम लोग फ्री कर देंगे, वो अभी नहीं होने वाला है। तो आप बात करो एंजल ब्रोकिंग की या फाइव पैसा की बात करो या और ये अपस्टॉक, ज़ेरोधा, सब लोग अपना प्राइसिंग बढ़ाएँगे। एट द एंड क्या होगा? कस्टमर के पास ही आने वाला है। लेकिन सेबी का वो जो है इंटेंशन कि भई ये सब बढ़ा के दे वांट टू कर्ब द स्पेक्युलेशन, दे वांट टू कर्ब द डेरिवेटिव्स एक्टिविटी। सॉरी, थोड़ी बीच-बीच में इंग्लिश निकल जाता है, लेकिन हाँ, वो उनको वो कर्व करना है, उनको वो कम करना है, इसकी वजह से ये रूल्स है। देखते हैं इससे कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जिसको सट्टा करना है वो करके ही रहता है। देखो हम लोग, आपको भी पता है, पहले T+2 था, फिर T+1 हुआ, फिर काफ़ी टाइम तो ये भी बात हुई थी, मार्जिन उन्होंने कम कर दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन स्पेक्युलेशन जो रहता है ना डेरिवेटिव्स में, इंडिया इज़ नंबर 1। अगर आप वर्ल्ड ओवर में, हमने नास्डेक और S&P को भी पीछे कर दिया है डेरिवेटिव्स में, और ये सबसे बड़ा हाथ है वीकली एक्सपायरी का। सेबी चाहे तो वो भी बंद कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है इनके लिए। बट हाँ, ओवरऑल ये मामला वापस थम जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे ब्रोकरेज वापस रेट्स बढ़ा देंगे। लेकिन वही चीज़ है कि किस तरह से, क्या इससे डेरिवेटिव्स टर्नओवर में इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो देखना रहेगा, वो हमको बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये था ब्रोकिंग में। डिफेंस का मैंने जैसे बोला, कल हम लोग एक पूरा डिटेल में वीडियो करेंगे जिससे आपको पता चले कि यहाँ क्या करना चाहिए। बाकी सब पावर सेक्टर्स में भी एक अच्छी खासी रैली दिख रही है, रिन्यूएबल्स में भी खास करके आज आइनॉक्स विंड भी 15-17% रहा, क्योंकि वो कुछ डेट फ्री का कुछ करने जा रहे हैं, उन्होंने क्यूआईपी भी लाने वाले। क्यूआईपी की बात करें तो सेलो वर्ल्ड ला रहे हैं और काफ़ी सारे क्यूआईपी आ रहे हैं, ओके। एंड काफ़ी सारे स्टेक सेल भी हुए। आप मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा तो देख ले, क्यों स्टेक सेल हो रहा है, किन-किन का स्टेक सेल हो रहा है। ऑलमोस्ट 93,000 करोड़ रुपीज़ 6 महीने में हो गया है। और पूरे साल का पिछले बार 1 लाख का स्टेक सेल था। तो ये स्टेक सेल क्यों हो रहा है? एट द एंड ऑफ द डे इस टॉप लेवल में सारे प्रमोटर सोचते हैं कि वे थोड़े हल्के हो जाते हैं और बाद में देखेंगे क्या करना है। तो उसके वजह से स्टेक्स हुए, लेकिन ये सब एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, और सब एब्ज़ॉर्ब होने का रीज़न वही है कि मार्केट में बहुत तेज़ी है और सब लोग समझते हैं कि भई यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ये सब कहानी थी मार्केट के बारे में, थोड़ा सँभल के चलिए इस ऑल टाइम हाई मार्केट में। ऑफ कोर्स अब लॉन्ग टर्म में तो इतना टेंशन नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग करते हो तो देख के करना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर की, कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं। सो कल के कुछ क्वेश्चंस में हम लोग लिखते हैं कि जिगर पॉलिटिशियन का था क्वेश्चन के मार्केट आर इन प्रोसेस ऑफ टॉपिंग आउट, promoters already started selling stocks where promoter insider selling are intentionally conveyors, टिटाना सेमिलिनियर, ओके, उन्होंने काफी सारे स्टॉक्स के नाम दिए, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस स्टॉक, ओके। कौन से नाम थे मैं बताऊं, टीना रबर, सेमी लिमिटेड, नंदन, डेमिस, जस्ट इंजीनियरिंग। तो गाइस, मैं भी देखो जिगर जी, वही बात हम लोग अभी कर रहे थे कि मार्केट एक पैराबोला फेज में है, सब कुछ बढ़ रहा है, बहुत ही ऊपर जा रहा है, फास्ट जा रहा है। लेकिन हाँ, वो बढ़ने की स्पीड थोड़ी कम हो गई, तो एक तरह से नकार भी नहीं
सकते हैं आप जो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ से कितना गिरेगा वो नहीं, क्या यहाँ से 15-20% गिरेगा? लगता नहीं है। ओके, तो शायद 300, 400, 500 पॉइंट की डाउनफॉल आएगी तो वो कुछ नहीं है कंपेयर टू जिस तरह से मार्केट बढ़ा है। 3-4-5% करेक्शन इज नथिंग, बट यस आई एग्री ऑन योर पॉइंट जिगर जी, कि हमें थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। और जो मैं वही बोल रहा हूँ जो आप भी बोल रहे कि भाई प्रॉपरली वैल्यूएशन देखो। ऊपर से प्रोमोटर भी सेलिंग काफी हो रही है, तो क्यों हो रही है वो भी हमें समझना है कि देखो रीजन बहुत होते हैं प्रोमोटर सेलिंग के। कभी होता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर लाना है, कभी होता है कि उनको सेबी के नॉर्म्स फॉलो करनी है, जैसे सेलो वर्ल्ड में सेबी नॉर्म्स फॉलो करनी है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हाँ, इंटेंशन क्या है, कौन आ रहा है, और क्या प्रमोटर को भी लग रहा है कि ये ज्यादा ही स्टॉक्स बढ़ गया है। देखो ऐसा कुछ होता नहीं, जैसे पेज इंडस्ट्री की बात करें तो पेज इंडस्ट्री में प्रमोटर बहुत ही जल्दी निकल गए थे और उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 20 गुना 25 गुना हुआ। तो जरूरी नहीं है कि प्रमोटर जो करता है वो सही ही होता है, लेकिन हाँ, एक बात तो है कि वैल्यूएशन काफी हाई है। ओके, देन बेसिकली अजय का क्वेश्चन है, विच आर द अजय मन 93 का क्वेश्चन है, विच आर द मल्टीबैगर स्टॉक्स इन सेक्टर नाउ, एआई, आईटी, ईवी, मल्टीबैगर्स इन यूएसए एंड चाइना, आर दिस मल्टीबैगर इन इंडिया आल्सो, कैन यू? ओके, देखो मैं अजय जी, आपको भी पता है कि बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च है, इसमें डायरेक्टली आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन आपने जो बोला एआई, आईटी, सेमीकंडक्टर, ईवी, ऑफ कोर्स बढ़िया सेक्टर है, आगे जाके बढ़ेंगे। एआई, प्रॉब्लम ये है एआई का हमारे पास कोई डायरेक्ट प्ले नहीं है कि भाई डायरेक्टली आप इस स्टॉक में डालो और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉक है, ऐसा कोई स्टॉक नहीं है। तो आपको वो प्ले करना है तो आपको इनडायरेक्ट वे में पे अपने, हमारे पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो एनवीडिया टाइप हो। करेक्ट। तो अगेन आईटी में ऑफ कोर्स बढ़ेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या इम्पैक्ट आता है ग्लोबल इकोनॉमी पे, और ग्लोबल इकोनॉमी जब रिकवर होगी तब आईटी रिकवर होगा। हाँ, लेकिन पिछले 1 महीने से ना कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी रिकवरी दिख रही है। सेमीकंडक्टर, ईवी, ऑफ कोर्स इट्स अ नोन थिंग, और ये नोन थिंग है। पहली बात तो ये नोन थिंग है। तो ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं इन सब कंपनियों में, ऑलरेडी उनके वैल्यूएशन हाई है। और ईवी तो पिछले कुछ साल से चल रहा है। इवन अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें, कुछ ही है, सीजी पावर है या ये सब है, तो इन सब में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी आ गई है। तो आप डालिए, ये थीम सही बोल रहे हो, लेकिन वही है कि क्या कितना ऑलरेडी बेक्ड इन हो गया है, जो आगे जाके रैली अच्छी आएगी, क्या वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो गया? वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, देन अनदर क्वेश्चन इज पंकज जी का क्वेश्चन कि टाटा कंज्यूमर और आईटीसी का आई थिंक हमने कल ही बात की थी। आईटीसी बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, तो ओवरऑल ये स्टॉक, देखो क्या प्रॉब्लम होती है इन सब स्टॉक्स की ना, जब वो इनके पास इतनी सारी सब्सिडरीज होती है और वो सब, और ना लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पे ना ये कंपनियां ज़्यादा इतनी परफॉर्म नहीं कर पाती। हाँ, एक बीच में रैली काफ़ी आई थी, लेकिन जब तक ये वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होगा, आईटीसी होटल्स, देन आईटीसी का सिगरेट्स डिवीजन अलग होगा, एफएमसीजी सेक्टर अलग होगा, ये सब जब अलग-अलग नहीं होंगे तब तक मुझे लग रहा है कि आईटीसी में प्रॉब्लम है। और आईटी जब ये डीमर्जर होगा, आई थिंक वहाँ से आपको देखना चाहिए। टाटा कंज्यूमर ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है उसमें, लेकिन आपको एज़ ए इन्वेस्टर आपको यही सोचना है कि किस वैल्यूएशन में आप एंटर कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई वैल्यूएशन हाई, जो हाई है इन सब स्टॉक्स के, लेकिन ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, लेकिन आपको राह देख सकते हो, क्योंकि क्या अभी रिसेंटली अगर शायद बारिश कम हो, ज़्यादा हो, और ओवरऑल थिंग्स विल बी इन अ बेटर पोजीशन, जब इंटरेस्ट रेट कट होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, आई थिंक वहाँ एक तरह का बेनिफिशियल पार्ट यहाँ मिल सकता है। तो ये चीज़ है पंकज जी। अनदर एक क्वेश्चन है आरती का लग रहा है कि सर मार्केट कैन आई इन्वेस्ट नाउ, क्या मार्केट टॉप आउट हो गया है? वही हम लोग ने डिस्कस किया आरती जी कि ऐसा नहीं है कि टॉप आउट हो गया है, हमें भी पता नहीं है यहाँ से क्या कहाँ तक जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही आप फोकस करके डालिएगा। जस्ट हैफज़र्डली आप इन्वेस्ट मत करो इस लेवल पे। वो टाइम चला गया जब आप आँख बंद के डालो डालो ओके, वो टाइम था जब 4 जून को जब 21,300 400 गया था, तब वो एक लेवल था जहाँ आप आँख बंद करके भी डाल सकते हैं। अभी वो लेवल नहीं है। अभी वो लेवल है कि जहाँ आपको समझ के डालना है,
और ये सब चीज़ें ध्यान में रखें जो हम लोग अभी यहाँ बोल रहे हैं। तो कीप दिस इन माइंड देन ओनली इन्वेस्ट। ओके, चलिए तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच। और आपके कोई क्वेश्चन है तो पुट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल टेक इट। और कल हम लोग मिलते हैं। कल डिफेंस सेक्टर का हम लोग डिटेल में एनालिसिस, कल 9 बजे हम लोग लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे और कल मिलते हैं 9 बजे रात को। तब तक डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि हम लोग कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, कैसे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वर्कशॉप की लिंक है, आप वो क्लिक करके हमारा सेशन अटेंड भी कर सकते हैं। सी यू देन। चलिए, बाय बाय।